Hello dear students, good morning all of you. Dear students, नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2023-24 का नोटिफिकेशन फाइनली नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने जारी कर दिया है और बहुत पहले जारी कर दिया है। इतना पहले तो अभी 3-4 सालों में नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पे डेट भी देख पा रहे हो कि डेट 10/7/2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 11 को इनके वेबसाइट पे अपलोड हुआ है ना। तो ये विज्ञापन संख्या 981 है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे आज की जो हमारा वीडियो होगा बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का लास्ट 2 ईयर से सिलेबस हमारा सेम चल रहा था, है ना। इस बार सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, तो उस सिलेबस को भी हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा और कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में कहने का मतलब है कि बच्चा अभी कक्षा 6 में पढ़ रहा होना चाहिए और क्लास 5 पास हो जाना चाहिए। ठीक है। तो कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों के सत्र 2023-24 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत है। अभी देखते हैं क्या क्या सूचनाएं हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 6। कक्षा 6 का मतलब है कि कक्षा 6 में बच्चों का एडमिशन होना। आप सोच के देखिए कि अभी नेतरहाट विद्यालय ने फॉर्म निकाला है, अभी मंथ चल रहा है जुलाई, है ना। जुलाई में और आपका अक्टूबर के आसपास ये एग्ज़ाम लेंगे, है ना। तो समझ लीजिए कि बच्चा अभी कक्षा 6 में पढ़ रहा है और अक्टूबर में अगर वो एग्ज़ाम लेंगे तो कम से कम 2-3 महीना तो उनको रिजल्ट देने में लग जाएगा, है ना। कितनी भी फास्ट कर ले वो 2 महीना तो लगेगा ही। तो दिसंबर जनवरी तक रिजल्ट आ सकता है, बहुत हम फास्ट मान लिए तो। और नेतरहाट विद्यालय का जो सेशन चलता है वो दिसंबर से जनवरी तक का चलता है। तो क्लास 6 तो उसका केवल फॉर्म भरने और एग्ज़ाम देने में बच्चे का निकल जाएगा, तो क्लास 7 में जाके तो एडमिशन होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे का सेशन तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन बच्चे का जो एडमिशन होगा वो क्लास 7 में जाके होगा। अभी बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा होना चाहिए, मतलब 5वीं उत्तीर्ण चाहिए। अभी सारी चीज़ें आगे आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपका इस बार नया है। नया क्या है कि प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी, एक स्तरीय होगी, एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो 2 पाली में होगा, 2 पाली में। और दोनों पाली में आपका 2-2 घंटे का पेपर होगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा वो आपके परमंडल के मुख्यालय में पड़ेगा। आपका जो परमंडल है, जैसे आप गिरिडीह जिला से बिलोंग करते हैं तो गिरिडीह जिला का परमंडल क्या है, हजारीबाग, है ना। और वो हजारीबाग का मतलब उत्तरी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर का जो आपका मुख्यालय है वो हजारीबाग में है। तो ये आपका हजारीबाग में सेंटर पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए अंतिम रूप से चयनित 100 विद्यार्थियों की चिकित्सीय जांचोपरांत सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात ही उनका नामांकन लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपका पेपर होगा। पेपर दो पाली में होगा इस बार। पाली में होने के बाद आपका परिणाम घोषित किया जाएगा और परिणाम के आधार पर आपका मेधा क्रमानुसार आपकी मतलब 100 बच्चों का नाम आएगा जो कि आपका आरक्षण का पालन करते हुए, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपको बताया था कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी परसेंट आरक्षण है, कितनी सीट रिजर्व है। आप इसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है। 100 बच्चे का आपका एडमिशन होना है, 100 बच्चे का नाम मतलब बच्चों का नाम आएगा। ठीक है। फिर फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी कभी कभी आती है। ठीक है। और अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आपका मेडिकल होगा, आपके सर्टिफिकेट सारा चेक होगा। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आप फिर आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है। वो क्या अपडेट है यहाँ पे कि जो विज्ञप्ति आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ होगा वो 12/7 से स्टार्ट होगा, मतलब आज की डेट से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपका 31/8/2013 तक दिया हुआ है, मतलब 12/7 से 12/8, 12/8 से मतलब समझ लो लगभग 1.5 महीना आपको टाइम मिला हुआ है। ठीक है। अ- अभी तक का रिकॉर्ड है कि पिछले 3-4 साल से मुझे पता है कि हमेशा डेट बढ़ते आ रहा है ना।
लेकिन अगर इस बार डेट नहीं बढ़ा तो 31/8 तक अगर एग्ज़ाम मतलब नेतरहाट का फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हो गया तो आपका यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट की ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है वो 25/9 है, और प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है वो 8/10 है। बहुत बढ़िया अगर इस टाइम तक एग्ज़ाम हो जाता है तो, क्योंकि हमेशा डेट बढ़ा हुआ है। तो मे भी इस बार हम लोग चांस लेते हैं, क्योंकि मे भी पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल भी चेंज हुए हैं इस बार, नए प्रिंसिपल आए हुए हैं। तो उनके नियम के अनुसार अगर सारी चीज़ें सब कुछ टाइम पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या क्या आपका शर्त होना ज़रूरी है, कौन बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका जो है फर्स्ट में आपका दे रखा है क नंबर पे कि आप झारखंड राज्य के मूल निवासी या फिर स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम में आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपका 1 अगस्त 2023 को आपका उम्र 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल है कि 1/8/2011 से लेकर के 31/7/2013 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पे 1/8/2011 भी इंक्लूड हो जाएगा और 31/7/2013 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये दोनों डेट आपका मान्य होगा। ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, नहीं है तो अभी बना लीजिए, है ना, जल्दी से भाग करके, ताकि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी का झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत पेरेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत मतलब झारखंड में ही वो बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। ये लिखिए, अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, सर हम तो झारखंड से हैं लेकिन हम दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भर सकते। सर हम झारखंड से ही हैं लेकिन हम उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप झारखंड राज्य के अंतर्गत मतलब झारखंड राज्य के अंदर ही किसी विद्यालय में, वो विद्यालय आपका क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए। मान्यता प्राप्त मतलब गवर्नमेंट भी स्कूल चलेगा और गवर्नमेंट अफिलेटेड स्कूल भी चलेगा, मतलब प्राइवेट स्कूल भी चलेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल आपका मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ से क्या आपका 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अभी 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब आप किस क्लास में आ चुके हैं? अब आप 6 में आ चुके हैं, अभी आप 6 में पढ़ रहे हैं, तो अहीं आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आपको तुरंत आएगा कि आप कि 5वीं आप अध्ययनरत है या 5वीं पास है। अध्ययनरत डालेंगे, आपका आगे का सारा चीज़ क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें प्रिंसिपल का साइन है, ये आपका मतलब 5वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा, या फिर अपने प्रिंसिपल के लेटर हेड में आप लिखवा लें, वो भी आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद घ वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप आरक्षण श्रेणी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तब आप सर्टिफिकेट अटैच कीजिए, चाहे अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, या फिर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, या फिर आप आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको इसका सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका घ वाला छोड़ करके, घ वाला सबका नहीं है क्योंकि ये उसी का है जो आरक्षण वर्ग से हैं, बाकी ये क ख ग अभी जो मैंने बताया है ना, ये आपका होना चाहिए। अगर ये आपका नहीं है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, मतलब देना ही देना है। और अगर ये प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपकी आवेदन स्वतः कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ लास्ट लाइन में देखिए कि अगर आपके नामांकन के समय में अगर सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी जमा नहीं कर पाते हैं आप, तब भी आपका क्या होगा? तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न के बारे में ना हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वरना वीडियो ये बहुत बड़ा चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं उस पर हम एक वीडियो आपको बहुत जल्दी आज और कल के बीच में आपका हम दे देंगे। ठीक है, एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा इसकी भी एक अलग से वीडियो बन सकता है कि जिस आप प्रमंडल से बिलोंग करते हैं, देख लीजिए उस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर सामान्यतः
5वीं कक्षा तक होगा। मतलब इनका ये कहना है कि 5वीं कक्षा के लेवल तक ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको पता ही है क्वेश्चन का लेवल क्या होता है ना, इसमें कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यह सूचना जो है, जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये सूचना आप ही netrhaatvidyalaya.com पर उपलब्ध है, वहाँ से आप जा करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की विधि दो तरह का होगा, एक ऑनलाइन विधि होगा और एक ऑफलाइन विधि होगा। अगर आप ऑनलाइन चूज करते हैं तो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना है, आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऑफलाइन करते हैं तब भी आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पे जा करके आपको उनको फॉलो करके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। हम एक वीडियो आपको अभी फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिए, 2-4 दिन रुक जाइए, आराम से सारे सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए, फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। 1.5 महीना टाइम है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। मतलब 10 दिन के बाद भी फॉर्म भराएगा तब भी चलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सारे सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे कैसे भरना है, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप गलती करते हो तो समझ लो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म रिजेक्ट होने का मतलब होता है कि अगर आपका बच्चा 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, उसका एग्जाम में बैठने का मौका तक नहीं मिलेगा। कितना बुरा लगेगा। इसीलिए आप फॉर्म को बहुत ही केयरफुली फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ऑफलाइन मोड में क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले इसमें भी आप netrhaatvidyalaya.com पे जाइए, इनका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए। मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद फॉर्म को साफ साफ भरिएगा, अच्छे से भरिएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे भरना है और कब तक जमा करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे वैसे मेंशन है, और इस एड्रेस पे भेजना है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो भी आपको मैं आगे आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, वैसे उस फॉर्म में आपको लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट अगर हम 3-4 साल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे का फॉर्जरी, मतलब किसी और जगह से अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना करके वो एडमिशन ले लिए थे, बाद में पता चला, फिर चेक हुआ। इसीलिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से एक पॉइंट नेत्रहाट विद्यालय ने लिखा है साफ साफ कि अभिभावक कृपया ध्यान दें, उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार का असत्य पता चलने पर विद्यार्थी एवं अभिभावक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए ध्यानपूर्वक आप कभी भी इसको फॉर्जरी करने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो कृपया फॉर्म ना भरें। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, है ना, किसी भी तरह का कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। आप किसी कैफे में जाके फॉर्म भरवा रहे हैं तो अगर वो अपना चार्ज वो कर रहे हैं उनका एक अलग बात है, बट अपने से फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है, गलती नहीं होगी। ठीक है, प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेत्रहाट विद्यालय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, और नेत्रहाट विद्यालय की वेबसाइट पर जब अपलोड हो जाती है तो रैपिड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो आप रैपिड एकेडमी यूट्यूब चैनल भी डाउनलोड कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 2 चीज़ का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसका सिलेबस का और इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, और आप इसका प्लेलिस्ट में जा करके पिछले साल की सारी वीडियो अपने नेत्रहाट विद्यालय का देखिए, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारे मैं फ्री क्लासेस आपको देने वाला हूँ यूट्यूब पे। और अगर आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो रैपिड एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आपको नेत्रहाट विद्यालय का कोर्स को आप बाय कर लीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।